मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना से पांडुरंग पुराणे की बातचीत। तो आइए सुने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। डॉक्टर नीरज खन्ना जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार और स्वागत जी। हमारे स्वास्थ्य में जयते के जो प्यारे श्रोता हैं, हमें लगता है कि ये जो 7 दिन बीतते हैं ना, वो जिस दिन हमारा एक कार्यक्रम पूरा होता है, हमें अगले कार्यक्रम के लिए एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि अगली बार हम ऐसे आएंगे। जैसे एक बच्चा गर्मी की छुट्टी से नानी के यहाँ से जब वापस आता है जी, तो उसको अगली बार जाने की फिक्र लग जाती है कि अब कब आएंगे, जल्दी से ये दिन फिर आए। हमको वैसा ही उत्साह रहता है और ये सारी वजह इस वजह से है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हजारों लाखों लोगों के दिलों के पास पहुंच जाते हैं जी। कुछ अपनी दिल की सुनाते हैं, कुछ उनके दिल की सुनते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर नीरज खन्ना जी, हमें भी इंतजार रहता है, एक चीज जब बीतती है तो अगले साल कब वो फिर लौटेगी। ऐसे ही इस समय रथ यात्रा का मेला चल रहा है, भगवान जगन्नाथ का रथोत्सव। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में तो ये बहुत धूमधाम से होता है, देश के अन्य हिस्सों में भी होता है, हमारे वाराणसी में भी कई स्थानों पर होता है। लेकिन जो विशेष मेला जो लगता है हर साल, सबसे महत्वपूर्ण वो रथ यात्रा चौराहे पर लगता है। भगवान जगन्नाथ अपने भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के साथ रथ पर विद्यमान रहते हैं और जब हम दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ हमें प्रार्थना का अवसर मिलता है और प्रसाद भी मिलता है फल स्वरूप। तो प्रसाद तो जिस भी हम आयोजन में शामिल होते हैं वहाँ से मिलता है। प्रसाद का क्या महत्व है डॉक्टर साहब? प्रसाद तो एक सामान्य रूप से सबके लिए बड़ा आनंद देने वाला होता है, आप क्या कहेंगे? वाह, देखिए ये पूजा उपासना जो भी कार्यक्रम है उसके आप बात देखते हैं कि एक सहज मिष्ठान फल इत्यादि जो मिलता है जी, इसको जो हमने कथा पूजा की है, जो आयोजन किया है जी, उसके सुनने के बाद हमारा मन खुश हो जाता है और खुशी का एक बहुत बड़ा अंग होता है कोई मिष्ठान या कोई फल, जिससे तात्कालिक, जैसे हम लोग कहते हैं सद्या प्रसन्नता। तो प्रसाद का तात्पर्य होता है सद्या प्रसन्नता, जिससे जो है तुरंत मन खुश हो जाए, तो उसको प्रसाद कहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो कोई धार्मिक आयोजन हो, उसके बाद प्रसाद का जो महत्व है वो हमको जरूर प्रतिपादित करना चाहिए। यानी कि हमारे कार्यक्रम का प्रसादांश जो है परिवार समाज में जरूर जाना चाहिए। अगर आप इस प्रसाद शब्द को देखें तो आता है प्रसादस्तु मनः प्रसन्नता, अर्थात जिस चीज से मन प्रसन्न हो जाए उसको प्रसाद कहते हैं। फल मिष्ठान चरणामृत एक संकेत मात्र है। कोई भी ऐसा काम आप किसी आयोजन की बात करें जिससे परिवार समाज में प्रसन्नता आ जाए, उसे प्रसाद कहते हैं। मैं उदाहरण स्वरूप, अभी डॉक्टर्स डे बीता है तो हमने अपने क्लिनिक में डॉक्टर्स डे का आयोजन किया था करुणोत्सव करके, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चिकित्सक का जो मन है वो करुणा से ओतप्रोत रहता है या रहना चाहिए। तो डॉक्टर्स डे ये हमको अंग्रेजी शब्द लग रहा था। हमने सोचा था कि हमारा भारतीय जनमानस डॉक्टर्स डे को कैसे समझे, तो हमने करुणोत्सव रखा, काव्योत्सव रखा और उसके बाद समाज के
एक परिवार के लिए आजीविका प्रबंधन की आर्थिक सहायता उनको उपलब्ध कराई गई, जिससे परिवार समाज खुश हुआ। तो उसको भी हमने प्रसाद कहा है ना। तो कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप प्रसाद देते हैं तो वो कार्यक्रम स्वयं में एक उपासना हो जाता है। जी डॉक्टर नीरज खन्ना जी, हमारा ये स्वास्थ्य में विजयते निश्चित रूप से मधुमेह जैसी जो व्यथा है, जो बीमारी है, उसके प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए समर्पित रहता है। तो जब भी हम मधुमेह के विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो हमें औषधीय उपचार कैसे लेना है, इसका एक सूत्र मिलता है और उसके अनुसार हम चलते भी हैं। अपने जीवन में मधुमेह को प्रबंधित करने का व्यावहारिक सूत्र भी तो कुछ होता होगा। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि स्वास्थ्य, चिकित्सा, उपचार, डॉक्टर से कुल मिला के केंद्र में दवा ही आ जाती है ना। जैसे हम कोई भी ऐसी बातें करें, स्वास्थ्य की, चाहे रोग की, चाहे डॉक्टर की, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई न कोई दवा का नाम अब सुनने में आने वाला है। लेकिन आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा और इससे हमारे जो लोक जनमानस है उसका बहुत हित होने वाला है इसके उत्तर से। तो व्यवहारिक सूत्र मधुमेह से जो बचने का है वो दो ही है, एक है श्रम भक्ति और दूसरा है तनाव मुक्ति। वाह वाह वाह। तो जैसे हम भक्ति करते हैं सूर्य की, साईं बाबा की, हनुमान जी की, अल्लाह की, भगवान की, जीसस की, उसके साथ साथ अगर हम श्रम की भी भक्ति करें, है ना, श्रम को जीवन में उपासना और भगवान की भक्ति या सबसे बड़ा धर्म कर्म हम समझें, तो वो आपको मधुमेह से मुक्ति मिलने की एक तरीके से कहा जाए कि गारंटी है ना। तो श्रम का तात्पर्य ये नहीं होता है कि धूप में जाके हल चलाना, है ना। श्रम का तात्पर्य ये है कि घर में रहते हुए छोटे छोटे जो भी हम काम करते हैं जिनसे हमारे शरीर में पसीना निकलता है, तो वो सारी चीजें श्रम में शामिल होती हैं। वो कपड़े धोना भी हो सकता है, सफाई करना भी हो सकता है, बच्चों के शरीर में मालिश करना भी हो सकता है, आपकी घर में सिलाई बुनाई कढ़ाई मशीन चलाना ये भी हो सकता है। आज हम उनसे थोड़े दूर हैं, है ना। और श्रम से जो दूरी है यही हमारे रोगों को प्राप्त करने की मजबूरी है ना। श्रम से दूरी रोग को गले लगाने की मजबूरी है ना। तो एक तो यह बात महत्वपूर्ण है कि श्रम को ही हम अपना एक कारण समझें और मधुमेह से बचने का। और दूसरा होता है तनाव मुक्ति, है ना। तो तनाव मुक्ति हमने तो बोल दिया बहुत सरलता से कि तनाव मुक्ति, लेकिन तनाव मुक्ति का प्रबंधन कैसे हो डॉक्टर साहब? तनाव तो इतना ज्यादा है आजकल, हर कदम पर तनाव है, हर क्षेत्र में तनाव है और उसको प्रबंधित करने के उपाय बहुत कम हैं। हम सोचते जरूर हैं कि नहीं हम तनाव नहीं करेंगे, बचेंगे, लेकिन वो कहीं से बच नहीं पाते हैं। तनाव मुक्ति के उपायों को सोचने में भी हम तनाव में आ जाते हैं। तो इसका उपाय देखिए, तनाव मुक्ति का एक सीधा उत्तर है, जैसे सूर्य निकलेगा तो रोशनी होगी, है ना। तनाव मुक्ति का वैसे सीधा उत्तर है सतत सीखने की प्रवृत्ति, है ना। सतत सीखने की प्रवृत्ति है तनाव मुक्ति, है ना। जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं, इसका हमने नाम रखा है 6 to 12 मॉडल, अर्थात 6 से 12 वाला मॉडल। तो जैसे हम कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई में अपनी सारी न्यू मजबूत करते हैं, हमको IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना होता है, हमारी ये 6 से 12 तक में हम कितनी तल्लीनता से पढ़ते हैं उस पे निर्भर करता है। तो अगर हम अपने जीवन में जो भी हम रहन सहन रखते हैं उसमें हम 6 से 12 वाली जो अपनी जिंदगी की स्टेज है, जो जिंदगी का हमारा वो क्षेत्र रहा है, वैसा मनोभाव रखें। उदाहरण के लिए जब एक बच्चा 11th 12th में पढ़ता है, उसकी परीक्षा आने वाली होती है या वो IIT नीट की किसी की तैयारी करता है, तो उसकी माँ अगर कहती है कि बेटा तुमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, खा लो, तो कहता है मम्मी अभी बात मत करिए, थोड़ा एक चैप्टर और रिवाइज कर ले तब हम। कोई जना आके कहता है यार तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई, तुमने भैया दाढ़ी की बात मत करो, अभी एक चैप्टर रिवाइज कर ले तब बात कर रहे हैं। तो उसको स्वरूप की चिंता नहीं है, उसको भूख की चिंता नहीं है। उसकी माँ कहती है जाओ बेटा मेला देखा, साल भर का त्योहार है, कहता मम्मी साल भर आता रहेगा लेकिन अभी जरा हमको एक चैप्टर दोहरा लेने दीजिए। तो ये जो सतत सीखने की प्रवृत्ति है, ये सहज तनाव मुक्ति का सबसे सरलतम मार्ग है। हम जब अपने अपने क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, किसी की शादी हो जाती है, महिला को अच्छा घर वर मिल जाता
जाता है तो हमारी सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको हम सदा के लिए बंद कर देते हैं, है ना। अब जिंदगी में हम आराम, यश, ख्याति इसी के चक्कर में भागते रहते हैं, इसलिए छोटी छोटी सी परेशानियां हमको तनाव देती रहती हैं। तो जीवन को सीखने का एक, जैसे एक व्यायामशाला में एक जो कसरत करने वाला व्यक्ति होता है वो गदा डंबल फेरता रहता है, वैसे हम अपने जीवन में सदा कुछ ना कुछ सीखते रहें। कभी हम घर की चीजें सीखें, कभी व्यापार की चीजें सीखें, कभी अपने जीवन में जो मेरे शौक हैं उनको सीखें, उसमें उम्र की बाधा ना रखें। आपका 50 साल में मन करता है हारमोनियम सीखे तो सीखें। तो आप जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम ये ना पूछें आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये तो सहज प्रश्न है। हमें आपस में ये पूछना चाहिए आजकल आप क्या कर रहे हो, ये कहने की जगह हमें पूछना चाहिए कि आजकल आप क्या सीख रहे हो। तो बोल चाल में क्या सीख रहे हो, जो हाउ आर यू है, आप कैसे हैं, के साथ साथ हम यह भी जोड़ दें कि आजकल आप क्या सीख रहे हैं, है ना। और हमको लगता है कि सीखने की इस प्रक्रिया का इतना महत्व है कि हमारे यहाँ हमें ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन से कुछ सीख नहीं रहा है, कुछ पढ़ नहीं रहा है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसने बहुत दिन से स्नान नहीं किया है ना। तो जैसे बहुत दिन से कोई व्यक्ति स्नान न किए तो उसके पास जाने का आपका मन नहीं करेगा। इसीलिए जो सीखने की अवस्था होती है, जो डिग्री होती है, जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई में सीख चुका होता है तो उसको स्नातक कहते हैं। और हमारे कल काशी विश्वनाथ मंदिर के गुरुजी जो थे श्री उमेश मिश्र जी, कल उनसे सत्संग हो रहा था। उन्होंने कहा, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के मजिस्ट्रेट भी हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपनिदेशक भी हैं। उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है डॉक्टर साहब, क्योंकि स्नातक शब्द स्नान से आया है कि जिसने ज्ञान का स्नान कर लिया है वही स्नातक है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे शरीर की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, वैसे मन को तनाव मुक्ति प्राप्त करने का साधन जो है सीखने की प्रवृत्ति है। वाह डॉक्टर नीरज खन्ना जी, समाज में हम रहते हैं और एक समाज का अंग होता है परिवार। परिवार घर के कई लोगों से मिलकर बनता है। परिवार श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक वृक्ष की करीब परिकल्पना करिए तो आप देखेंगे कि जब उसका जड़, तना और शाखाएं, पत्ती सब अच्छी होती हैं तो उसमें फल आराम से आ जाता है, फूल कली आराम से आ जाती है ना। अगर कोई आदमी ये सोचे कि इतना समय बर्बाद करने से क्या फायदा, बीज बोइए और बीज का एक हिस्सा जो है किसी टहनी पे लगा दीजिए और वहीं अपना फल आ जाए, उसी पे शोध करे, वो तो कदापि संभव नहीं है। क्योंकि बीज से फल तक की यात्रा वो तभी सफल होती है जब वृक्ष जो है पूरा पत्तियों से, टहनी से, शाखाओं से सुसंपन्न होता है ना। तो फल क्या है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है। तो अगर हम घर परिवार को अच्छे से साधते हैं तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको यहाँ हम एक बहुत महत्वपूर्ण चोट करने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि घर परिवार हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा है। तो ये बाधा नहीं है, ये सुविधा है ना। आपके महान लक्ष्य की पूर्ति में जब आपके घर परिवार वाले सहयोग करते हैं, तो जैसे पत्ती जब सहयोग करती है भोजन बनाने में तो फल फूल अच्छा आता है, वैसे ही घर परिवार में जब लोग सहयोग करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का जो अभिलाषित लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। जैसे एक सुसंपन्न समृद्ध पेड़ के बिना फल की परिकल्पना नहीं की जा सकती, वैसे एक अच्छे घर परिवार के बिना हमारे जीवन के किसी लक्ष्य की पूर्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे जो लक्ष्य होते हैं वो नितांत आपको लौकिक यश तो दे सकते हैं, लेकिन मन का सुख और शांति जो जीवन के लक्ष्य ध्येय हैं वह नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हमको जीवन जो जीना चाहिए वो एक महत्वाकांक्षा के साथ नहीं, एक उच्चाकांक्षा के साथ जीना चाहिए ना। अपने को केंद्र में रख के यश ख्याति प्राप्त करें, घर परिवार से कोई मतलब न रखें, ये महत्वाकांक्षा है ना। घर परिवार समाज राष्ट्र को उन्नयन करने के लिए अपना जीवन समर्पित करें, ये उच्च आकांक्षा है। तो उच्च आकांक्षा के साथ, उच्च उद्देश्य के साथ अपना जीवन यापन घर परिवार की सुख शांति के साथ जिए, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, इस परम उद्देश्य को साधने का प्रयास हम सब मिलकर करें, यही आज हम संकल्प लें। और अब डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से कौन सा मीठा सा सुर गूंजने वाला है? बेखुदी में सनम
उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। वाह, तो अब स्वास्थ्य में जयते को विराम देने का समय आ गया है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप।